नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 28 अक्टूबर 2020 और आज मैं फिर से करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो एग्जाम में आपकी निश्चित ही हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल के वेवल राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? नाम क्या है? वेवल राम कलावन। ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये भारतीय मूल के हैं, बिहार के निवासी हैं और भारतीय मूल के हैं। अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सेशेल्स, मोरक्को, सूडान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ये हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, सेशेल्स के ये राष्ट्रपति चुने गए। अब बात करते हैं सेशेल्स की। तो सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। राजधानी क्या है? विक्टोरिया। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? सेशलिस रुपीज। सेशली रुपीज। ठीक है, और ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इनका नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में चुने गए हैं। कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? सेशेल्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को फरवरी 2021 तक फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा गया है? एफएटीएफ, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो क्या करती है? जो टेररिज्म के लिए फंडिंग होती है। ठीक है, ऐसे देश को इसमें रखा जाता है जो आतंकवादियों के जो फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, उसको रोकने में नाकाम रहते हैं। ऐसे देशों को इस लिस्ट में रखा जाता है। तो हाल ही में किस देश को अभी 2021 तक, फरवरी 2021 तक इस लिस्ट में रखा गया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक ऐसी फोर्स है, ठीक है, एक ऐसी फोर्स है जो क्या करती है? जो आतंकवादियों को फंडिंग होती है, उनको पैसे मिलते हैं, उस पर नजर रखती है। तो पाकिस्तान अभी क्या इस पे इसको रोकने में नाकामयाब है, इसलिए इसको 2021 तक, फरवरी 2021 तक इस लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के पीएम कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा को कौन से रेखा के नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चाइना को डिवाइड करने वाली रेखा को किसके नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा। और भारत और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की है? ये पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की है? वाल्टेरी बॉटास, मैक्स वर्स्टपन, लुइस हैमिल्टन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है। इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, नाम क्या है? लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा? प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा, किस शहर में किया जाएगा? जो एकल प्लास्टिक होती है, ठीक बार, एक बार प्लास्टिक यूज करने के बाद जो फेंक दिया जाता है, उसके खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा? सूरत, इंदौर, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इंदौर शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा, जो एकल प्लास्टिक होती है उसके उपयोग के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए। ठीक है, तो प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इंदौर में। इंदौर आप जानते हैं इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, टॉप में है, दूसरे नंबर पे सूरत है और तीसरे नंबर में महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं इंदौर। तो इंदौर कहाँ है? एमपी में है। एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल में एक ताल है जिसका नाम क्या है? भोजताल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के अभी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। इनको अतिरिक्त कार्यभार मिला है क्योंकि अभी यहाँ के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका निधन हो चुका है और उनकी जगह इनको भी अतिरिक्त कार्यभार मिला है। किसको? आनंदीबेन पटेल को।
इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने की घोषणा की है? 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने की घोषणा की है। चीन, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जापान ने घोषणा की है, इसका राइट आंसर सी होगा। जापान ने घोषणा की है कि 2050 तक वह कार्बन तटस्थ देश बन जाएगा। ठीक है, कार्बन तटस्थ का मतलब ये है जो वहाँ पे अभी जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, जो वहाँ पे बहुत सारे कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, उसको 2050 तक उसमें कंट्रोल करके कार्बन तटस्थ देश बन जाएगा। जो ऊर्जा के ऐसे साधन है जो कभी समाप्त होने वाले नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, वाइंड एनर्जी हो गई, वायु ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, इनका यूज करेगा वो ज्यादा से ज्यादा। और 2050 तक क्या होगा, कार्बन तटस्थ बनने की घोषणा की है। कौन किया है? जापान। अब बात करते हैं जापान। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? एन। जापान की मुद्रा क्या है? एन। ठीक है, और यहाँ के अभी पीएम कौन है? योशीहिदे योशीहिदे सुगा। योशीहिदे सुगा यहाँ के पीएम है। ठीक है, और जापान की संसद का नाम पूछ लेता है। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में किसे चुना गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में किसे चुना गया है? अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर क्या होगा? अमिताभ बच्चन को देश के सबसे भरोसे मानव ब्रांड के रूप में चुना गया है। इनका नाम याद रखिएगा। लेटेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम वादा करते हैं हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।